चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर खत्म, आज रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। सुबुकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में जोहराना भी दिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आखिरी रोज चैम्बर में गुजारेंगे। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में अलविदाई अशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शिरकत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में धरना केस का फैसला दिया। सदारती रेफरेंस का सामना किया। चीफ जस्टिस बनने के बाद मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंपे। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आर्टिकल 63 नजर सानी केस, जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसले भी तारीख का हिस्सा। सीनियरिटी के बजाय पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नामजद पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल ओहदा संभालेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। याहिया अफरीदी के दौर में आइन की तशरीह से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए अलग बेंचेस कायम किए जाएंगे। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और पीटीआई का ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, उनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे, बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं और हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की बीबीसी से गुफ्तगू। आईनी बेंच बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या असामी खाली होने से नहीं रुकेगा। जुडिशल कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। अपने पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खाली असामी पर बातिल नहीं होगा। वजारत कानून व इंसाफ की वजाहत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई दरखास्त आई तो वो आईनी बेंच के पास ही जाएगी। आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कानून बना सकते हैं। पार्लियामेंट की किसी भी आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बयान। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कुछ देर बाद दुबई रवाना होने का इम्कान। साबिक वजीर आजम दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में अहम मुलाकातें करेंगे। नून लीग के सदर 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की मावनत दरकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तिजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 अरब तक पहुंच जाएंगे। पांडा बॉन्ड चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहा है। तिजारती कर्जों के लिए मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी कंपनियों को हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाने की पेशकश कर दी। JP मोर्गन बैंक के नुमाइंदों को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल पर बेहतरी का जायजा पेश किया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ITB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी 9 माह बाद जेल से जमानत पर रिहा। पहले बनी काला गई, फिर PTI क़यादत के मशवरे पर पेशावर पहुंच गई। अटक पुल से प्रोटोकॉल के साथ वजीर आला हाउस ले जाया गया। कारकुनों का पुरतपाक खैर मकदम। CM हाउस की एंक्सी में कयाम करेंगी। वानी चेयरमैन ने सलमान अकरम राजा के जरिए बुशरा बीबी को लाहौर के बजाय पेशावर जाने का पैगाम भिजवाया। ज़राए का दावा।
बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की मुबैना डील के बदले रिहाई की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। डील होती तो वो अब तक जेल में ना होती। उम्मीद है बानी पीटीआई भी जल्द अवाम के दरमियान होंगे। पार्टी चेयरमैन ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें भी मुस्तरद कर दी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक रुकन बलोचिस्तान असेंबली अख्तर लांगू इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में अख्तर लांगू के साथ अख्तर मेंगल भी नामजद हैं। मियांवाली में पुलिस से झड़प में 10 खारजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में तमाम पुलिस अफसर और जवान महफूज। डीपीओ की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश। नेपरा ने अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 16 पैसे फी यूनिट कमी। अगस्त के लिए 51 पैसे इजाफे की दरखास्त पर फैसला आना बाकी। इसराइली फौज ने गजा के जबालिया कैंप को खून से रंग दिया। फिजाई और जमीनी हमले में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 10 से जायद रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया। टैंकों ने अदवान अस्पताल पर गोले बरसा दिए। इसराइली फौज की बैरूत पर बमबारी से 19 शहरी शहीद। मरने वालों में 3 सहाफी भी शामिल। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। जनूबी कोरिया में नामालूम अफराद का इसराइली सिफारत खाने पर धावा। मुश्तइल अफराद की शदीद नारेबाजी इमारत को भी नुकसान पहुंचाया। तीसरे टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान 73 रन 3 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स आज आगे बढ़ाएगा। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर आउट हो गई। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। 3 गिफ्ट ऑफ द नॉर्थ विंड थिएटर में बरतानवी परियों ने जलवा दिखाया। जादुई दुनिया का मंजर पेश किया गया।